अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको खुश और खुर्रम रखें, आमीन। प्यारे दोस्तों, आपने अपने बड़े बूढ़ों से, नाना दादी, नाना या और भी बुजुर्ग लोगों से या गांव देहात वगैरह में बहुत जगहों पे सुना होगा कि कौवा बहुत ज़्यादा चालाक होता है और कौवा आने वाले वक्त को बता देता है, जान लेता है और इसकी निगाहें बहुत तेज़ होती हैं, आने वाले वक्त को दूर तक पहचान लेती हैं। अगर कौवा आपकी छत पर आकर लड़ पड़े या बहुत सारे कौवे मिलके झगड़ने लग जाएं, तो इसका मतलब है कि आपके घर पे कोई बुरी आफत आने वाली होती है। तो आइए जानते हैं कि इसमें कितनी सच्चाई है। और साथ ही अगर कोई कौवा मुंह में रोटी का टुकड़ा लेकर आए आपके घर में, तो इसका मतलब क्या है कि आपके लिए बहुत बड़ी कामयाबी हो सकती है, यानी आप बहुत ज़्यादा मालदार बन सकते हैं और आपकी ख्वाहिशात पूरी हो सकती हैं। और अगर कौवा किसी भी आदमी के सर पर बीट कर दे तो उसके दिन अच्छे आने वाले होते हैं, और अगर कौवा उसके सर पर बैठ जाए तो उसके लिए बहुत बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है। हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात के बारे में क्या इरशाद फरमाया और ये बातें फैलाई क्यों गई हैं? क्योंकि गांव में अक्सर लोग इन बातों पर बेहद यकीन करते हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप इन बातों पर बहुत यकीन करते हैं, कुरान और हदीस में इसका हवाला क्या है, तो वो यही बात कहते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, ये हकीकत है, ऐसा ही होता है। अब इन सवालात के जवाबात सुनने के लिए आपसे हमारी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाली आपको तमाम न्यू वीडियोस मिल जाया करेंगी। तो दोस्तों, बात हो रही थी कि कौवे के अच्छे और बुरे इशारों में। और भी बहुत सारे परिंदे घरों में आते हैं, लेकिन कौवे के ऊपर ही लोगों का बहुत ज़्यादा फोकस क्यों होता है, कौवे के बारे में ही क्यों इतनी बात की जाती है। अब इस बात को जानने के लिए हम चलते हैं, पहले कौवे की हिस्ट्री जान लेते हैं, फिर आपके लिए समझना भी आसान हो जाएगा। कौवा बहुत चालाक परिंदा होता है। इसकी नज़र बहुत तेज़ होती है, जो उसे खुराक और दुश्मनों से बचाती है। इंसानों से खुसूसन मोहतात रहता है और ख़तरे की सूरत में काएं काएं करके सारा आसमान सर पे उठा लेता है और साथ में अपने दूसरे साथियों को भी बुला लेता है, और जो इसकी हिफाजत के लिए इधर उधर चक्कर लगाने लग जाते हैं। कौवा अपने बच्चों और अंडों की बहुत हिफाजत करता है, और अगर कहीं चील या बिल्ली नज़र आ जाए तो कौवे उन पर कूद पड़ते हैं और उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देते हैं। और अगर उनके घोंसले से अंडा निकालने की कोशिश की जाए तो ये इंसान के सर पर ठोंगे मार मार कर उनका खून निकाल देते हैं। इसीलिए कौवे को सबसे चालाक परिंदा माना जाता है। अपने साथी की लाश पर मातम करने वाले कौवे नीचे पड़ा परिंदे को देखते हुए ये मंजर कभी नहीं भूलते। उनके मरने वाले साथी के पास इंसान या जानवर का चेहरा वो कभी नहीं भूलते, और वो खुद ऐसी चीज़ों से बचने की कोशिश करते रहते हैं। कौवा ही वो वाहिद परिंदा है जिसने इंसान को मुर्दा दफन करना सिखाया, इंसान की लाश को मिट्टी में दफनाना सिखाया। कौवे की ये फितरत है, जब उसका कोई साथी मर जाता है तो सब कौवे उस जगह जमा हो जाते हैं जहां उसके साथी की लाश पड़ी हो, शोर मचाते हैं, अपने साथी के मरने पर सोग और मातम का इजहार करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये तमाम तर बातें बदशगुनी पे मबनी हैं। इस्लाम में इन तमाम तर बातों की कोई अहमियत नहीं है। मौजूदा दौर में पाकिस्तान में ये बातें बहुत ज़्यादा हैं और देहातों में तो अब भी बहुत ज़्यादा हैं। इसकी एक वजह दो बाहिमी नज़रिया है। यहाँ तक के लोग ये भी सोचते हैं और लोगों के दरमियान ये बातें भी फैलाई हुई हैं कि अगर कोई बांझ औरत है तो हामला औरत को उसके पास ना भेजा जाए, क्योंकि उसकी नहूसत जच्चा और बच्चा पे असर ना कर जाए, उसको नजिस समझा जाता है। सोचें उस मासूम औरत के दिल पर क्या बीतती होगी, जो पहले ही से बे औलाद और दुनिया के सितम
اور سسرال کے تان و تشی جھیل رہی ہو۔ سوچے ہم نے اس کی روح کو کتنا بڑا زخم دیا ہوتا ہے۔ کیا وہ معصوم عورت اس احساس کمتری کے ساتھ جی سکتی ہے؟ سب خواتین ایک جیسی نہیں ہوتی ہیں۔ الحمدللہ خواتین میں دین داری اور اللہ کا تقوی مردوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بد اعتقادی اپنے عروج پر ہوتی ہے، خواتین میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے۔ ساس بہو کا جھگڑا ہو گیا، اسی وقت تعویذ گنڈوں اور حاملوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے۔ کسی کی اولاد میں اللہ کی طرف سے تاخیر ہو گئی، اس وقت بدگمانی شروع ہو جاتی ہے کہ فلاں نے کوک بندی کا عمل کر دیا۔ میاں بیوی میں جب خلش ہو، اسی وقت ساس اور نندوں پر شکوک ہو جاتا ہے، اور جو خواتین نسبتاً ان سب چیزوں سے دور ہوں وہ ویسے ہی شوہر کو قابو کرنے کی فکر میں سرگردہ رہتی ہیں۔ پھر جو جعلی عاملوں کی چاندی ہوتی ہے، کچھ نہ پوچھیں۔ میں صرف ایک مثال دے کر بس کر رہی ہوں۔ جعلی عامل جو ہوتے ہیں وہ خواتین کا استعمال کرتے ہیں، اور بہت سارے عاملوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ خواتین کا استعمال کرتے ہیں اور ان کو بلیک میل کرتے ہیں۔ تو کیا مطلب وہ خود جا کے ان کو حاملہ کرتے ہیں یا خواتین خود چل کے ان کے پاس جاتی ہیں؟ سوچئے گا، جواب آپ کو خود بخود مل جائے گا۔ بلکہ تاریخ گواہ ہے کہ آج تک کوئی بھی عامل چل کر خود نہیں آیا۔ کمزور عقیدہ خواتین خود چل کر ان کا نشانہ بنتی ہیں۔ یہ وہ تلخ حقیقت تھی جو میں بتا رہی ہوں اور بتانا ضروری سمجھتی تھی۔ اب چلتے ہیں دین اسلام کی طرف۔ ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدشگونی شرک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 دفعہ فرمایا، اور ہم میں سے ایک کو کوئی نہ کوئی وہم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ توکل کی برکت سے اسے دور کر دیتے ہیں۔ آخر میں آپ کو ایک بات بتانا ضروری سمجھتی ہوں کہ اپنے اللہ پر مکمل توکل رکھیں، اور جو کچھ بھی ہوتا ہے اور جو کچھ بھی ہوگا اللہ ہی کی طرف سے ہوگا۔ جب آپ کا یقین پختہ ہو جائے گا تب انشاءاللہ آپ ان سب چیزوں کو، توہم پرستی، بدشگونی، اعتقادی سے انشاءاللہ نکل جائیں گے۔ یقین کریں زندگی ہلکی پھلکی محسوس ہوگی، شرط صرف رب ذوالجلال پر مکمل اعتقاد، یقین اور توکل ہے۔ آخر میں پیارے دوستوں آپ سے اجازت چاہتی ہوں۔ اللہ حافظ دوستو۔